नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और आज के क्लास में मैं तमाम स्टूडेंट को स्वागत करना चाहूंगा। सभी को पता है कि काउंटिंग ऑफ फिगर का क्लास चल रहा है। हम लोग आकृतियों को गिनने के लिए सीख रहे हैं और बहुत सारी आकृतियों को हम लोग गिनने के लिए सीख भी लिए। बहुत सारी आकृति गिनने के लिए हम लोग सीखे और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने वर्ग गिनने के लिए सीखा, हमने आयत गिनने के लिए सीखा और हम लोग त्रिभुज के इंतजार में बैठे हैं और आज कुछ चीज़ों को सीखेंगे और आज वर्ग और आयत का जो कंडीशन है, जो कहानी, उसको खत्म कर देंगे और त्रिभुज में एंट्री ले लेंगे। लमसम 3 से 4 क्लास आपका हो भी गया है और क्योंकि अब वर्ग और आयत का मामला को खत्म करते हैं और धीरे धीरे त्रिभुज में एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने कुछ पिछले क्लास में जो प्रश्न कर रहे थे उस प्रश्न को रिवीजन तौर पे लेते हैं और रिवीजन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग कुछ इस प्रकार के पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न को देख रहे थे बाबू मेरे। मुझे याद है कि ऐसे इस तरह से आपका दे रहा था क्वेश्चन और इसमें लाइनिंग दे रहा था। आप मान करके चलिए कि एक लाइनिंग यहाँ, एक लाइनिंग यहाँ, एक लाइनिंग यहाँ, एक लाइनिंग यहाँ। इसमें पूछ रहा था कि वर्ग बताइए, तो वर्ग तो आप लोग बता दे रहे थे, याद है आप लोगों को? वर्ग तो आप लोग बता दे रहे थे कि सर ऐसा में 5 गो, अब एक लाइनिंग के लिए 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 3 का 3, 3 6, 3 3 3 के 12 और 12 5 17 होगा। तो आप लोग तो बना ले रहे थे, लेकिन बात ये आ रहा था कि हमने पिछले क्लास में एक बात बोला था, आप लोग याद कीजिए। पिछले क्लास में सर क्या बोले थे? तो बाबू बोले थे कि इसमें हम लोग अगर आयत को गिनना रहेगा तो केवल आयत निकालेगा कहेगा तो हम लोग उस चीज को सीख लेते हैं। ठीक है, बोलिए कोई समस्या? समस्या क्या है? कुछ नहीं। वर्ग तो आप लोग कितना भी बड़ा से बड़ा मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और अगर ऐसे प्रश्न में बाबू अगर आपका वर्ग ना पूछ करके और अगर पूछ दिया आयत तब क्या करोगे? बोलिए तो। अगर पूछ दिया कि इसमें रेक्टेंगल की संख्या बताइए, क्या पूछेगा? रेक्टेंगल की संख्या बताइए या फिर वनली रेक्टेंगल, वनली रेक्टेंगल की संख्या कितना होगा? 2 तरह से प्रश्न करेगा आपका एग्जामिनर। एक रेक्टेंगल की संख्या बताइए और दूसरी वनली रेक्टेंगल की संख्या बताइए। तब तो हम लोग का मामला फंसेगा ना? नहीं फंसेगा, हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, फिर से सीखिएगा, एकदम ध्यान से सीखिएगा। हमने वर्ग पहले सिखा दिया था, अब इसमें रेक्टेंगल निकालना सिखा रहे हैं और वनली रेक्टेंगल निकालना सिखा रहे हैं कि अगर आपका एग्जाम में इस तरह से फिगर दे देवे और क्वेश्चन करे कि इसमें आयत की संख्या कितना होगा या फिर प्रश्न करे कि इसमें केवल आयत की संख्या कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें वर्ग की संख्या निकालना हमने पिछले क्लास में सीख चुका था। तो बताइए, सबसे पहले ये इस तरह का फिगर है और इसमें आयत टोटल कितना होता था? 9 गो। कैसे 9 गो होता था पिछले क्लास में समझ चुके थे कि यहाँ पे एक नंबरिंग करते थे, यहाँ पे नंबरिंग करते थे और हम लोग क्या करते थे कि इधर से 3 गो, इधर से 3 गो और दोनों को आपस में गुना कर देते थे। 3 3 की 9 गो, 3 3 की 9 गो। और हम लोग के जो अगर केवल आयत निकाला रहता था वनली रेक्टेंगल, तो 9 में से और हम लोग के टोटल 5 गो होता है इसमें वर्ग और वर्ग को घटा लेते थे, यानी कि वनली रेक्टेंगल की संख्या 4 गो। तब बाबू मेरे आपका यही फिगर में लाइन खींचा गया है। ये फिगर में बताइए रेक्टेंगल कितना है, तो कहेगा कि 9 गो और वनली रेक्टेंगल कितना है, तो कहेगा कि 4 गो। तो ये बतिया के एकदम याद रखना। क्या बोल दिए? ये बतिया के बिल्कुल याद रखना है कि फिगर में रेक्टेंगल की संख्या 9 होता है और फिगर में वनली रेक्टेंगल की संख्या आपका 4 होता है। इसको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यही फिगर में आपका लाइनिंग ऐसे खींचा गया है, लाइनिंग आपका ऐसे खींचा गया है, लाइनिंग आपका ऐसे खींचा गया है, इस तरह से और आपका ऐसे खींचा गया है। तो जब हम लोग इसका रेक्टेंगल निकाल लेंगे, वनली रेक्टेंगल जब हम लोग निकाल लेंगे तो सिर्फ लाइनिंग वाला का प्रॉब्लम बच जाएगा। तो ऐसा अगर बताओ कि इसमें टोटल रेक्टेंगल कितना होता है, तो 9 होता है। कितना होता है बाबू मेरे? 9 होता है, 9 होता है। और वनली रेक्टेंगल कितना होता है? तो 4 गो होता है। कितना होता है बाबू मेरे? 4 गो होता है। अब कहेगा कि सर यही आंसर हो गया। नहीं यार, लाइनिंग दिया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं बाबू मेरे कि ऐसे प्रश्न में जितना लाइनिंग देता है सब लाइनिंग का वैल्यू 3 लेते हैं। 2 गो देगा तो 4 लेंगे, 3 गो देगा तो 5 लेंगे। हम पहले सिखा चुके हैं पिछले क्लास में ना।
तो सबको गिनिए, 3 का 3, 3 6, 3 3 और 3 चौके 12 और 12 जोड़ देंगे। इसमें भी 12 जोड़ देंगे, क्योंकि जितना लाइनिंग वाला जो देने रहेगा वो लाइनिंग का पूरा वैल्यू रखना होता है, तब जाकर के आपका बिल्कुल सही निकलेगा, तब जाकर के आपका बिल्कुल सही निकलेगा। तो बताइए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 है, 12 9 कितना होता है? कहेगा कि सर 21 होता है, तो इसका 21 हो जाएगा। अच्छा बताइए 12 और 4 कितना होता है? तो कहेगा कि 16 होता है और यहाँ पे 16 आंसर हो जाएगा। बोलिए तो यहाँ तक कोई बच्चे को अगर कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए तो। हमको उम्मीद है पूरा कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत क्या है? जो लाइनिंग लिए हैं उसका वैल्यू को जोड़ दिए हैं, जो लाइनिंग लिए हैं उसका वैल्यू को जोड़ दिए हैं। बताइए निकल जाएगा। ऐसे प्रश्न में आयत की संख्या निकल जाएगा, ऐसे प्रश्न में क्या केवल आयत की संख्या निकल जाएगा? बोलिए आप लोग, निकलेगा या नहीं निकलेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हटाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब ऐसे प्रश्न को हटाते हैं हम लोग बहुत जल्द त्रिभुज निकालना सीखने वाले हैं। 1-2 प्रश्न ऐसे और करेंगे और हम लोग अब त्रिभुज पे चलेंगे। बस 1-2 प्रश्न और करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है ना? ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो कम ही पढ़ो, ठीक है, लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ो ना भाई कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कम ही पढ़िए लेकिन इतना अच्छा तरीका से पढ़िए कि आपको कहीं भी कोई भी समस्या ना हो। और ऐसा प्रश्न अगर बाबू मेरे, ध्यान देना थोड़ा सा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, और अगर इस प्रश्न में अगर लाइनिंग डबल कर देवे, जैसे यहाँ पे 2 लाइनिंग है, यहाँ पे 1 लाइनिंग है, यहाँ पे 1 लाइनिंग है, यहाँ पे 2 लाइनिंग है, यहाँ पे 1 लाइनिंग है, इसमें बताइए वर्ग की संख्या तो आप लोग कल ही निकालना सीख लिए थे। अगर आयत की संख्या निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? अगर आयत की संख्या निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? कहेगा कि इसमें रेक्टेंगल बताइए और ओनली रेक्टेंगल बताइए। रेक्टेंगल यानी कि आयत बताइए और केवल आयत की संख्या बताइए। इसमें क्वेश्चन कैसे करेगा? क्वेश्चन कहेगा कि आयत की संख्या बताइए और केवल आयत की संख्या बताइए। बाबू मेरे कैसे बनेगा ध्यान देना। सबसे पहले ई बताओ बाबू मेरे कि इसी फिगर में ना लाइनिंग किया गया है, इस फिगर में बताओ रेक्टेंगल की संख्या 9 गो होता है और ओनली रेक्टेंगल की संख्या 4 गो होता है। रेक्टेंगल की संख्या 9 गो होता है और ओनली रेक्टेंगल की संख्या 4 गो होता है बाबू मेरे। और पिछले क्लास में एक बात हम आप लोग को सिखाए थे, पिछले क्लास में एक बात हम आप लोग को सिखाए थे। क्या सिखाए थे? कि अगर लाइनिंग 1 रहेगा तो उसके लिए 3 लेना, अगर लाइनिंग 1 रहेगा उसके लिए 3 लेना, लेकिन अगर लाइनिंग 2 गो रहेगा तो पहलका के लिए 3 लेकिन दूसरका के लिए 4। अगर लाइनिंग 2 गो एगो बॉक्स में आ जाए तो पहलका के लिए 3 और दूसरका के लिए 4। अब गिन लेंगे, बताइए 4 3 7 यहाँ पे, 4 3 7 यहाँ पे, बताइए 7 7 14, 14 और 6, 14 6 20 होता है। 20 इसमें भी जोड़ेंगे, 20 इसमें भी जोड़ेंगे, 20 9 29 और 20 4 24। कहने का मतलब है कि आयत की संख्या इसमें टोटल 24 गो हो जाएगा और ओनली आयत की संख्या, सॉरी आयत की संख्या टोटल 29 गो हो जाएगा और ओनली आयत की संख्या टोटल आपका 24 गो हो जाएगा। ओनली आयत की संख्या यानी कि केवल आयत की संख्या टोटल आपका 24 गो हो जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न में बाबू मेरे हमने वर्ग निकालना पहले ही सीख लिया था। हमने वर्ग निकालना पहले ही सीख लिया था और आपका बचा हुआ था इसमें आयत निकालना और केवल आयत निकालना। हमने बोला था कि अगर आयत पूछ देवे और केवल आयत पूछ देवे तो कैसे निकालेंगे, और हमने उस चीज को भी अभी फिलहाल सीख लिया। तो बोलिए क्या अगर क्वेश्चन करेगा, हमने पूछो नहीं किया है, आपका जितना ही संख्या रहेगा सब संख्या को इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे। आयत निकालने के लिए यही है बाबू मेरे। वर्ग में भी जोड़ रहे थे, आयत में भी जोड़ेंगे, ओनली आयत में भी जोड़ेंगे। बस यही फिगर में लाइनिंग है बाबू मेरे। इस फिगर में आपका वर्ग होता है 5 गो, आयत होता है 9 गो और ओनली आयत होता है 4 गो। याद हो गया होगा, ये याद हो गया होगा। और इसी में जितना लाइनिंग आएगा, एक लाइनिंग के लिए 3, 2 लाइनिंग के लिए 4, 3 लाइनिंग के लिए 5, ऐसे हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में। और इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे। अगर वर्ग निकाले थे
कल उसमें भी जोड़े थे बाबू मेरे। अब मुझे पूरा उम्मीद है, 100% मुझे उम्मीद है कि अब आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसके बाद मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलने का प्रयास करूंगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन को बदल दूंगा और आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर हम लोग त्रिभुज में एंट्री कर जाएंगे। किस में एंट्री कर जाएंगे? हम लोग त्रिभुज में एंट्री कर जाएंगे बाबू मेरे, ठीक है ना। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ अगर किसी बच्चे को होए तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, या फिर ज्यादा दिक्कत होए तो आप चैनल पे जाइएगा तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, आप व्हाट्सएप चैट लिख सकते हैं, ठीक है ना। कॉल नहीं करे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी अपने पढ़ाई में बिजी रहता हूं और मैं भी अपने कामों में बिजी रहता हूं। आप व्हाट्सएप पे अपना प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और वहां से आप अपना सॉल्यूशन पाइए, या कमेंट बॉक्स सबसे बेहतर, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। आइए ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा मान करके चलो बाबू मेरे कि अगर 3 गो लाइनिंग दे देता था, इतना बेहतरीन तरीका से हम लोग फिगर ऑफ काउंटिंग को सीख रहे हैं ना, एकदम बेसिक तरीका से। अगर ऐसे 3 गो लाइनिंग दे देता था, एक में मान के चलो कि 2 गो दे दिया, एक में मान के चलो कि 3 गो दे दिया, एक में मान करके चलो कि दे दिया 2 गो, एक में दे दिया 1 गो। अगर ऐसा क्वेश्चन कर देता तब कुछ करते हैं। एक में बताओ, एक में आप लोग वर्ग भी निकालिए, यानी कि स्क्वायर भी निकालिए, रेक्टेंगल भी निकालिए, लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, और ओनली रेक्टेंगल भी निकालिए। निकालिए तो इसके बाद क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। इसमें आप लोग निकालिए फटाफट, वर्ग के भी संख्या निकालिए, आयत के भी संख्या निकालिए, और ओनली आयत के भी संख्या निकालिए। निकालो भाई। देखो कुछ नहीं करेंगे, यही फिगर मैंने दिया है, बोलो तो यही फिगर मैंने लाइनिंग करने का काम किया है। अरे देखो ना यही फिगर है बाबू मेरे, देखो ध्यान दो, ध्यान दो बाबू बखोरन लाल, अरे ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान किधर है? यहाँ पे क्वेश्चन इधर है, यही क्वेश्चन हमने लाइनिंग है। इसमें बताइए स्क्वायर कै गो होता है बाबू मेरे? तो 5 गो होता है, रेक्टेंगल 9 गो होता है, ओनली रेक्टेंगल 4 गो होता है। कैसे होता है पिछले क्लास में बहुत ही बेहतर तरीका से हम लोग सीख चुके थे। तो बताइए इसमें स्क्वायर कै गो होगा? 5 गो, रेक्टेंगल 9 गो और ये 4 गो, प्लस प्लस प्लस। अब जितना लाइनिंग आया है सब लाइनिंग के देख लेते हैं। एक लाइनिंग के लिए 3 लेते हैं, 2 लाइनिंग के लिए 4 लेते हैं, 3 लाइनिंग के लिए 5 लेते हैं। यहाँ पे एक लाइनिंग है, इसको सिर्फ 3 लेंगे। यहाँ पे 2 लाइनिंग है, एक के लिए 3 लेंगे और दूसरका के लिए 4 लेंगे। यहाँ पे 2 लाइनिंग है, एक के लिए 3 लेंगे, दूसरका के लिए 4 लेंगे। यहाँ पे 3 लाइनिंग है, एक के लिए लेंगे 3, दूसरका के लिए 4, तीसरका के लिए 5। बताइएगा बाबू मेरे टोटल कितना हो गया? यहाँ पे बताइए 5 4 कितना हो गया? 5 और 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 1 20 और 3 23, 23 3 26, 26 और 3 29। यानी कि 29 एकड़ों में जोड़ेंगे, 29 एकड़ों में जोड़ेंगे, 29 एकड़ों में जोड़ेंगे। एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये लाइनिंग वाला जो बन रहा है इस सब में जुटता है बाबू मेरे। यही याद रखना है कि लाइनिंग वाला जितना है आपका बाबू मेरे, जो ट्रिक दिए हैं कि 1 के लिए 3, 2 के लिए 4, 5 के लिए 3 के लिए 5, 4 के लिए हम लोग 6 लेते हैं, और आपका 5 के लिए हम लोग आपका 7 लेते हैं। समझ रहे हो ना? तो आपका सब में जुड़ता है। अच्छा बताना 29 और 5 कितना होता है? सर कहेगा कि 34 होता है, और इसमें वर्ग की संख्या 34 हो जाएगा। अच्छा बताना 29 और 9 कितना होता है? तो 29 1 30 और 8 28 होता है। यहाँ पे आपका 28 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो तो भाई मेरे, 1 मिनट आइए, यहाँ पे 28 होगा कि 38 होगा? हम पगला गए पढ़ाई का है। 38 हो जाएगा, माफ कीजिएगा। चलिए यहाँ पे 29 है, 29 1 30 और 30 और 3 33, यहाँ पे 33। बोलो तो कोई समस्या है तो बोलिए बोलिए बोलिए। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि कहीं नहीं फंसिएगा बाबू मेरे। बोलिए, उतार लीजिए आपको पहचान। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूं? अगर आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो क्या आप लोग बना लीजिएगा?
प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आहा, पानी पीने के बाद आत्मा संतृप्त हो जाता है सच में एकदम। चलिए क्लास आपका बिल्कुल कंटिन्यू है। चलिए इसको हटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए मैं क्वेश्चन को देखता हूं। अच्छा बताइए एक बात, हम लोग पिछले क्लास में कुछ इस तरह का भी प्रश्न देखे थे कि अगर ऐसे क्वेश्चन करें और इसमें आपका पूछ देवे चाहे वर्ग 1 2 3 4, इसमें चाहे वर्ग पूछे चाहे आयत पूछे चाहे आपका वनली आयत पूछे, तो क्या बना दोगे? तो क्या बना दोगे बाबू मेरे? देखो ध्यान देना, इसमें आपका स्क्वायर की संख्या भी पूछ सकता है, रेक्टेंगल की संख्या भी पूछ सकता है और वनली रेक्टेंगल की भी संख्या पूछ सकता है। बोलो बनेगा? अगर ऐसा प्रश्न आएगा, हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? नंबरिंग करेंगे। स्क्वायर की भी संख्या निकालना है, यानी कि वर्ग की भी संख्या बताइए, इसमें कितने वर्ग होंगे, इसमें कितने आयत होंगे और इसमें केवल आयत की संख्या कितना होगा। तब बाबू मेरे अगर ऐसे प्रश्न देगा तो हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और वर्ग निकालने के लिए हम लोग लास्ट वाला को पकड़ते थे। यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे 1 यहीं पे लास्ट कर गया और यहाँ पे 5 है, तो 5 गुने 1 यानी कि स्क्वायर की संख्या हो जाएगा 5। लेकिन रेक्टेंगल में हम लोग क्या करते थे कि इधर के संख्या को जोड़ते थे और इधर के संख्या को जोड़ते थे। तो इधर के संख्या को जब आपस में सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, और यहाँ पे कुछ है 1 ही है, यानी कि 15 गुने 1 क्या हो जाएगा? 15 गुने 1 यानी कि टोटल 15। वनली रेक्टेंगल अगर पूछेगा तब क्या करेंगे? वनली रेक्टेंगल पूछेगा तो रेक्टेंगल के संख्या में से घाटा लेंगे, 15 - 5 = 10, टोटल 10 हो जाएगा। बोलो कोई समस्या है? आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर यही में, चलिए फिगर चेंज करते हैं, जिनको उतारना उतार लीजिए। अब मैं फिगर को थोड़ा सा जटिल बनाने का प्रयास करता हूं, चलिए ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसी में आपका थोड़ा सा परिवर्तन मैं करने का प्रयास करता हूं, आप लोग देखते रहिएगा कि क्या परिवर्तन होता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ा, मेरे लाला, आप लोग ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे लोग कुछ शोरगुल कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ऐसे दे दे, ऐसे, चलो नंबरिंग यहाँ पे है, नंबरिंग भी मैं हटा देता हूं, तब देखते हैं कि आप लोग कैसे बनाते हैं। नंबरिंग में हटा देते हैं। चलिए अगर ऐसे क्वेश्चन रहता था, अब हमको इसमें बताइए, अब हमको इसमें वर्ग की संख्या बताइए। पहले इसमें हमको वर्ग की संख्या बताइए, इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा? चलिए इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा हमको बताइए तो आप लोग। बहुत आप लोग एकदम जो है से कि फुर फुर कर रहे हैं, फुर फुर कर रहे हैं। बोलिए इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा? इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा, या फिर आयत की संख्या कितना होगा, या फिर केवल आयत की संख्या कितना होगा? देखो अगर ऐसा प्रश्न दे दे बाबू मेरे, कुछ नहीं करेंगे, नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 क्या आया था मेरा? तो बाबू मेरे वही फिर से आएगा, यानी कि इसमें 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका 6 × 5 = 30 यानी कि 15 और यहाँ पे 10। लेकिन कहेगा कि सर सेम होगा, नहीं,
यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 3 घर बढ़ गया कि ना बढ़ गया? कैसे 3 को बढ़ गया? एक ए वाला, ठीक, एक ए वाला और एक वही पूरा, 3 को बना कि ना बना? बोलिए तो, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा भेजा लगाने की आवश्यकता है। बताइए कि यहाँ पे एक बॉक्स जुड़ा, अगर इसमें कितना होगा बताइए तो? वहां पे नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें कितना होगा? इसमें कहेगा कि सर 3 को होगा। अरे नहीं होगा, एगो ई, ठीक, एगो ई, अब एगो पूरा बड़ा का 3 को होगा ना, तो इसमें भी क्या होगा? 3 को होगा, एगो बड़ा का 3 को होगा। लेकिन कहेगा कि आई सर तो 3 जोड़ दीजिए, हो जाएगा? नहीं, ये 3 बनने की वजह से 3 का और निर्माण होगा। कैसे होगा? देखिए ध्यान दीजिए, ये पूरा एगो बनेगा कि ना बनेगा? ऐसे बनेगा कि ना बनेगा? और ये पूरा एगो ही बनेगा कि ना बनेगा? बोलिए तो। यानी कि इसमें भी 3 को बनेगा, फिर इसमें भी कितना बनेगा? 3 को बनेगा, यानी कि इसमें भी 3 को और बनेगा, इसमें भी 3 को और बनेगा। तो 3 3 6 एकड़ों में जोड़ेंगे, 6 एकड़ों में जोड़ेंगे, 6 एकड़ों में जोड़ेंगे, 5 6 11 और 15 और 6 कितना होता है? 22, और यहाँ पे 10 6 16। बोलो तो, कोई समस्या है तो? मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोलिए, अब बोलिए, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो बोलिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देने से पहले थोड़ा इंक डाल लेते हैं, क्योंकि मार्कर सही से चल नहीं रहा है, और मार्कर सही से चलेगा नहीं तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, और जब पढ़ाने में मजा ही नहीं आएगा तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? समझ रहे हैं ना जी? बोलिए ना जी, आप लोग बोलते नहीं हैं यार। मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोग मुझे दूर से देखते हैं, नजदीक आने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? चलिए, इतना ज्यादा अभी सर्दी हो गया है ना, सर्दी खांसी होते रहता है, बस आपका क्लास कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। समझ रहे हो मेरे भाई? चलिए, मैं क्वेश्चन को चेंज करूं, मैं क्वेश्चन को चेंज करूं। अब चलिए हटाते हैं, अब मैं कुछ नए क्वेश्चन देखता हूं। अच्छा बताइएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं साफा हटा दे रहा हूं क्वेश्चन को, मैं साफ खत्म कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। कि मेरे जिंदगी में आए हो तुम बहारे बन के। सुने थे ना गाना जी? बहुत ही प्यारा गाना था। अच्छा बताइए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से देता, अरे भाई मेरे चल भी लो, कभी नहीं चलता है तो मुझे बहुत दुख होता है यार। तुम नहीं चलते हो तो बहुत दुख होता है यार, तुम नहीं चलते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा बाबू मेरे। चलिए, अरे चलो ना जी, हाँ ऐसे ही ना कह रहा चलने के लिए। चलिए, 1 2 3 4 5 6, और एक यहां पे मान के चलिए कि घर बनता है, और एक मान करके चलिए कि यहां पे घर अगर बनता है। ऐसे कैसे बन रहा है जी? हमको फिगर नहीं बनाने आता है यार, बहुत गुस्सा आता है। चलिए देखिए, तो ठीक बन रहा है, थोड़ा बहुत मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। अब बताइए तो, आप इसमें वर्ग की भी संख्या बताइए, वर्ग की भी संख्या बताइए, आयत के भी संख्या बताइए, और केवल आयत के भी संख्या बताइए। तीनों चीज हमको चाहिए। इसमें हमको वर्ग के भी संख्या चाहिए, आयत के भी संख्या चाहिए, और केवल आयत के भी संख्या चाहिए।
बाबू मेरे अगर ऐसा प्रश्न दे देवे, अगर ऐसा प्रश्न दे देवे तो इसको कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नहीं करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें टोटल वर्ग कै को बनेगा बताना तो कहेगा कि सर 7 को बनेगा। सबसे पहले 7 को बनेगा। कैसे 7 को बनेगा? तो ऐसे हम लोग लास्ट के नंबर को लेते थे, लास्ट के नंबर को लेते थे और इधर में लास्ट को नंबर लेते थे और लास्ट यहीं पे कर गया। अब कहेगा कि नहीं सर ये भी यहाँ तो बढ़ सकते हैं ना, यहाँ पे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ इधर बढ़ेगा? वैसे फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे इधर 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 बढ़ जाएगा, यहाँ पे इधर बढ़ेगा। अब यहाँ पे जब इधर बढ़ेगा तब बाकी फिगर है, जब बाकी यहाँ पे टोटल फिगर आता तो तब ना ट्रिक लगाते थे जी, गड़बड़ हो जाएगा वैसे। तो यहाँ पे टोटल लास्ट का नंबर कितना है? 7 और यहाँ पे लास्ट एक यहीं पर कर गया तो 7 गुने 1 यानी कि 7। ठीक है, तो 7 को वर्ग हो जाएगा। 1 मिनट, 7 को आप तो बना लिए। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे ये 3 को इसमें वर्ग बनेगा कि ना बनेगा? फिर वही कंडीशन अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे, ए को बनेगा ई और ए को बनेगा ई वाला और ए को बनेगा ई वाला। बताइए इसमें 3 को बनेगा कि ना बनेगा? और जैसन का ई को ई में ई मिलने ई आने की वजह से 3 को बना, ये आन करके एकरो में 3 को के निर्माण कर देगा। कैसे? जब ये जुड़ेगा बाबू तो बताइए कि ए को ई बनेगा कि ना बनेगा? पूरा ए को बड़का बनेगा कि ना बनेगा? अरे बनेगा ना जी। तो जब ई को सबसे बड़का बनेगा तो एकरा में बीच में पार्टिकल भी है, तो ए को बड़का बना, ए को ई दूसरा का बड़का बना और ए को सबसे ई बड़का है, यानी कि 3 को एकरो में, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, यानी कि टोटल 6 को यहाँ। और उसी प्रकार से यहाँ भी बनेगा। बोलिए तो उसी प्रकार से यहाँ बनेगा कि ना बनेगा? बोलिए यहाँ भी बनेगा ना जी? अरे यहाँ भी बनेगा, 3 को एकरा में बनेगा ना। अब 3 को फिर इसमें इसके वजह से जैसे देखो एगो बड़का 1 1 2 और एक सबसे बड़का 3, तो 3 को एकरा में आने के वजह से 3 को क्या और निर्माण करेगा? तो 3 को एकरा में, तो 3 3 6 यहाँ, तो 6 6 12, यानी कि 12 जोड़ देंगे। अब 12 5 17, यानी कि अब टोटल वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। लेकिन इसमें आयत क्या होगा? तो लास्ट वाला संख्या को लेते थे और इधर से भी लास्ट वाला संख्या, सॉरी इधर से गिनते थे तो टोटल को गिनते थे, तो 8 7 56 के 28 को होगा। और 28 में 1 से गुना करेंगे तो 28 प्लस क्या को है? 12 को एकरो में होगा। और 28 में से जब 7 घटेगा तो 21, यानी कि 21 इसमें भी और 12 जोड़ेंगे। तो बताओ यहाँ पे 8 2 10 की 0 हाथ में बचेगा, 1 2 1 3, यानी कि टोटल 40 को आयत हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 33 को आपका केवल आयत हो जाएगा। बोलिए तो कोई समस्या? केवल आयत की संख्या 33, कोई दुख कोई तकलीफ है तो बोलिए तो बन जाएगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बोलिए यहां तक डाउट है तो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए। तो अब मैं यहीं पे कहानी को द एंड करने का प्रयास करता हूं, समाप्त करने का प्रयास करता हूं और एक मैं बात बताने का कोशिश करता हूं बाबू कि अब आपका फाइनली वर्ग और आयत खत्म हो गया। इतना से ज्यादा टाइप नहीं पढ़ना है। अगर इससे ज्यादा टाइप अगर आता है तो बीएस भारती फिर समझेगा, उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप लोग को कंटिन्यू लगातार मेहनत करते रहना है, लगातार अपने कामों पे लगे हुए रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बात आप लोग अक्सर सुनते होंगे। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता, ये बात आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे। तो आप लोग को लगे रहना है। ऐसा बात नहीं है कि दशहरा चढ़ गया तो दशहरा में पूरा एकदम को फोफी ले लेना है और पे बजाते चलना है, मेला में पूरा एकदम ऐश करना है, डिकचिक 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 डिकचिक। तो ऐसा कीजिएगा तो बर्बादी के कगार पे चले जाइएगा। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं बार बार अपने आप को बोलता हूँ
और ऐसा बात नहीं है, पर्व फिर से आएगा। अब ये नहीं करो कि आप पर्व को सेलिब्रेट नहीं कीजिए, पर्व को मनाइए नहीं, सब कुछ कीजिए, आपका जीवन है, आप अपने हिसाब से जिंदगी को जीना चाहिए। लेकिन बाबू मेरे, पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका घर का स्थिति आपको बेहतर ढंग से पता होगा कि क्या है क्या नहीं है, आपको मम्मी पापा किस हाल में जिंदगी को जी रहे हैं और आगे कैसा आप जियाना चाहते हैं, ये आपको बेहतर ढंग को से पता होगा। ये बात BS भारती नहीं जान रहा है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख नहीं रहा हूं, मैं अपना स्थिति मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं एक स्टूडेंट होते हुए भी मैं इतना मेहनत करने का प्रयास करता हूं, आप लोग के समक्ष आता हूं और हमेशा रीजनिंग को डील करने का प्रयास कर रहा हूं। पूरा कैलेंडर खत्म किया गया, ब्लड रिलेशन स्टार्ट हुआ था, उधर भी चला था, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास बंद हुआ और अभी लगातार आपका चल रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर, और ऐसे ही क्लास अब कंटिन्यू आपका चलते रहेगा। कहीं कोई समस्या होगा उसके लिए BS भारती स्तंभ की तरह खड़ा रहेगा, बशर्ते आप लोग को मेहनत करने की आवश्यकता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। वो सुने हो ना कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी शांत हो जाता है जब आग लगी हो सीने में। तो अपने आप को एकदम बिल्कुल जला करके रखना है, बिल्कुल मेहनत करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना करके रखिए। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।